बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 8 पार्ट 8 है, लिमिट y अप्रोच टू 4। और यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है फंक्शन, तो y की जगह अगर हम 4 पुट कर देंगे तो यहाँ पर y की जगह हम 4 ले लेते हैं। 4 पावर 5/2 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 4 पावर 1/2। और यहाँ पर 4 में से 4 माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो 0 आ रहा है। अब ऊपर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 4 को पावर में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5/2 माइनस 16। और यहाँ भी 2 पावर 2 1/2 पहले से मौजूद है, तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या है 2 पावर 5 और 16 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 पावर 5 भी 32 के बराबर होता है और 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 के बराबर। तो 32 माइनस 32 इक्वल टू 0/0। कंडीशन यहाँ पर 0/0 है, तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। यूजिंग एल हॉपिटल रूल, लिमिट y अप्रोच टू 4। और अब y पावर 5/2 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे हम, पावर रूल अप्लाई करेंगे। 5/2 y पावर 5/2, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 16 को ऐसे ही लिख लेंगे और पावर क्या है 1/2 y पावर 1/2, इसमें से 1 माइनस कर देंगे और यहाँ डिवाइड हो रहा है ये। y का डेरिवेटिव, y वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव 1 होगा और 4 कांस्टेंट नंबर है, इसका 0 होता है। लिमिट y अप्रोच 4 5/2 y पावर, y की पावर क्या हो जाएगी, इसका एलसीएम ले लेंगे 5/2 माइनस 1 का, तो 3/2 आएगा माइनस यहाँ पर 16 है, 2 और 16 कट रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 8 y पावर, इसकी आप पावर की एलसीएम ले लें तो -1/2 पावर आएगी। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है और नीचे 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं y अप्रोच 4। तो अप्लाइंग लिमिट 5/2 और यहाँ पर y की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 की पावर क्या है 3/2 माइनस 8, y की जगह क्या आएगा 4 और 4 की पावर क्या है -1/2। अब इस 4 को भी आप पावर में ले सकते हैं, 2 पावर 2 4 के बराबर होता है 5/2, और इसको हम 2 पावर 2 ले लेंगे और ये पावर पहले से मौजूद है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/2 माइनस 8 2 पावर 2 और -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बच क्या रहा है 5/2 2 पावर 3 बच रहा है। ठीक है, तो 2 पावर 3 माइनस 8 और 2 की पावर क्या है -1 सॉरी 1 नहीं है क्योंकि 2 कैंसिल हो गया है, सिर्फ -1 है, नेगेटिव है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 2 पावर 3 है, इसको हम चेंज कर देंगे 5/2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पर माइनस की साइन आएगी और 8 2 पावर -1 है, इसको पॉजिटिव कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाई 1/2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, यहाँ भी 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20 माइनस 4 इक्वल टू 16 आंसर। लिमिट x अप्रोच टू 1। और इस फंक्शन में आप सबसे पहले लिमिट अप्लाई करके देख लें। x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1/√1 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो 1/1 भी 1 के बराबर, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ रहा है, यहाँ भी 1 में से 1 माइनस 0, तो 0/0 की कंडीशन है, यहाँ पर 0/0 की कंडीशन है, तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। यूजिंग एल
हॉपिटल रूल 1/√x है, इसको पहले आप पावर में चेंज कर लें। इसको पावर में हम यहीं पे चेंज कर देते हैं। √x है, √x अगर हम रूट ख़त्म करेंगे तो पावर x की क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। और चूँकि ये इन्वर्स है 1 है तो इसलिए -1/2 पावर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 - x। अब हमें x पावर -1/2 का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेंगे x पावर -1/2 का, तो क्या हो जाएगा -1/2 पहले आएगा और x की पावर क्या है -1/2, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, पावर से 1 माइनस कर देते हैं और आगे -1 है। -1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। 1 का डेरिवेटिव 0 है और x का डेरिवेटिव 1 के बराबर है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नीचे भी है ऊपर भी है, ये साइन कट जाएगी और 1/2 x की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर एलसीएम लेंगे -1/2 -1 का, तो आपके पास पावर आएगी -3/2 x पावर -3/2 और यहाँ पर 0 है तो आगे कुछ आएगा भी नहीं, अपॉन में भी 1 है, तो ये हमारे पास आ रहे हैं x की पावर -3/2। अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 1 आ जाएगा, 1/2 इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -3/2। तो 1 की पावर 2 हो 3 हो -3/2 फ्रैक्शन में हो तो आंसर 1 ही आता है, तो यहाँ पर 1/2 आंसर। पार्ट 10 है लिमिट x अप्रोच पाई। यहाँ पर x की जगह हम पाई पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू 180 होती है, cos 180 -1 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ लिख लें cos पाई इक्वल टू cos 180 इक्वल टू -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 5 प्लस cos पाई जो है वो किसके बराबर आ रहे हैं -1 के, अंडर स्क्वायर रूट -2 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय पाई। अब यहाँ देखें 5 प्लस माइनस -5 में से 1 माइनस करेंगे 4 बचेगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 -2 अपॉन 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट ऑफ 4 2 के बराबर होता है 2 - 2, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 0/0 कंडीशन आ रही है। तो अगर 0 कंडीशन आ रही है 0/0 तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। यूजिंग एल हॉपिटल रूल लिमिट x अप्रोच टू पाई। अब यहाँ देखें स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को हम ख़त्म कर देंगे और पावर में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस cos x होल पावर 1/2 -2 डिवाइडेड बाय 5 - x। अब आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव लेने में पावर में ले आएंगे तो आसानी से होगा। लिमिट x अप्रोच टू पाई, तो यहाँ पर हम 5 प्लस cos x होल पावर 1/2 इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या पावर पहले लिखेंगे। ठीक है, और 5 प्लस cos x पावर में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, 1/2 -1, और अब हमें अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है, यानी 5 प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो 0, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x। ठीक है, तो -sin x आएगा, और यहाँ पर 2 का डेरिवेटिव क्या है 0 है, डिवाइडेड बाय ये 1/2 ऐसे लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पर पाई का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, पाई का डेरिवेटिव 0 है और x का डेरिवेटिव 1 के बराबर।
अब यहाँ देखें 0 -1 है तो यहाँ -1 बचा, माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा -1/2 लिमिट x अप्रोच टू पाई -1/2 5 प्लस cos x, 5 प्लस cos x पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो -1/2 पावर आएगा और मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन एक्स। अब ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइनस साइन एक्स ये आ रहा है हमारे पास। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट क्या है, एक्स की जगह हम पाई को पुट कर देंगे तो यहाँ पर आएगा -1/2 5 प्लस cos पाई और पावर है -1/2 माइनस साइन पाई, -1/2 5 प्लस cos पाई cos 180, ये आप मालूम है कर लें, -1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा -1 होल पावर है -1/2 माइनस साइन पाई जो है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, माइनस साइन पाई ये 0 के बराबर होता है, यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर -1/2 प्लस -5 में से 1 माइनस करेंगे 4 बचेगा। ठीक है, 4 को आप पावर में ले लें तो क्या हो जाएगा 2 2 4, तो यहाँ पर 2 पावर 2 और एक पावर ये वाली मौजूद है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, ये 2 कैंसिल हो रहा है, इसको काट देंगे, 2 1 2 2 1 2। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे 2 भी कट रहा है तो यहाँ पर ये 2 और 2 कट गया, आपके पास आंसर क्या आएगा 1 1 0 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ 0 जो है वो यहाँ लिखना था, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आंसर आएगा। तो ये हो गया आंसर। पार्ट 11 है लिमिट x अप्रोच टू 1/x पावर x - 1। अब इस केस में आप देखें तो पावर में जो है वो x आ रहा है, तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे लेट y इज़ इक्वल टू 1/x पावर x - 1। तो अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ y लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x 1/x - 1। यहाँ देखें x जो था वो x का इन्वर्स था, तो यहाँ हमने जब हम x को ऊपर लाएंगे, यहाँ x नीचे था तो जब हम इसे ऊपर लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पावर इन्वर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने x - 1 जो था उसको हमने 1/x - 1 में चेंज कर दिया। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/x - 1 नेचुरल लॉग ऑफ x। अब यहाँ हम लिमिट भी लगा देते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 1 ln y इज़ इक्वल टू ln x डिवाइडेड बाय x - 1। लिमिट x अप्रोच टू 1 ln x डिवाइडेड बाय x - 1। अब अगर हम यहाँ लिमिट अप्लाई करें तो x 1 के बराबर है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 हो जाएगा, और यहाँ भी x की जगह 1 आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा। तो इस तरह की कंडीशन में जैसे मैंने आपको बताया है कि डेरिवेटिव लेते हैं, तो इस तरह की कंडीशन में हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं और इसके साथ इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 ln y इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x होगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू 1/x आ रहा है। यहाँ पर 1/x आ रहा है, ये हमारे पास आ रही है ln y की वैल्यू, लिमिट x अप्रोच टू 1 ln y। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह 1 आ जाएगा, ln y इज़ इक्वल टू 1/x, x अप्रोच टू 1 तो यहाँ पर 1 आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास 1 आ रहा है, लेकिन ये याद रखें कि ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ y आ रहा है, हमें सिर्फ y की लिमिट मालूम करनी है। ठीक है,
y की लिमिट मालूम करनी है तो यहाँ पर नेचुरल लॉग y 1 के बराबर है, तो नेचुरल लॉग को हम इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो y किसके बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा ln y के, जो कि e के बराबर होता है। ln जो है वो e लिख सकते हैं, ln की जगह ln 1 की जगह हम e पावर 1 लिख सकते हैं। सो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोच टू 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू e। आंसर पार्ट 12, लिमिट x अप्रोच टू 1 x स्क्वायर माइनस रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x माइनस 1। अब यहाँ पर जो पहले रूट है उसको हम पावर में चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 1 x स्क्वायर माइनस x पावर 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय x पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1। यहाँ आप लिमिट 1 है तो लिमिट अप्लाई करके देख लें, 1 का स्क्वायर 1, 1 का रूट 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ रहा है, और नीचे भी 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, तो 0 ओवर 0 आ रहा है। इस कंडीशन में एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। यूजिंग एल हॉपिटल रूल डेरिवेटिव लेंगे हम यहाँ पर, लिमिट x अप्रोच टू 1। अच्छा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x इसका डेरिवेटिव है, और यहाँ पर x पावर 1 अपॉन 2 इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 2 x पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x पावर क्या है, 1 अपॉन 2 पावर पहले लिखेंगे, और 1 अपॉन 2 माइनस 1, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। लिमिट x अप्रोच टू 1 2x माइनस 1 अपॉन 2 x पावर माइनस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय x 1 अपॉन 2 x पावर माइनस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पर 1 आ जाएगा, जहाँ भी x है वहाँ 1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 अपॉन 2, x की जगह 1 आएगा, और पावर क्या है, माइनस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2, x की जगह 1 आएगा, पावर 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2, और माइनस यहाँ पर 1 की पावर माइनस 1 अपॉन 2 है, ये 1 के ही बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 2 ही आएगा। और इसी तरह नीचे क्या आ रहा है, नीचे भी 1 अपॉन 2 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, 1 अपॉन 2। अब यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 है, नीचे 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 अपॉन 1 है। ठीक है, तो 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 अपॉन 2 आ रहा है, और यहाँ पर 1 अपॉन 2 एज इट इज़ उतार दें। 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 3 अपॉन 2, और ये जब इसको हम ऊपर लाएंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या आ रहा है, 3 अपॉन 1 यानी 3 आंसर। पार्ट 13 है, लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 4x माइनस पाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करके सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट हमें क्या दिया हुआ है, पाई बाई 4 दिया हुआ है, तो ये आपको चेक करना होगा। तो इसको आप जो है वो एक रफ वर्क के तौर पर साइड में कर लीजिएगा। पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स की जगह पाई बाई 4 आ जाएगा, कॉस पाई बाई 4 आ जाएगा, और पाई बाई 4 जो है वो 45 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो कॉस 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2 के बराबर है। ठीक है, और इसी तरह साइन पाई बाई 4 जो है वो भी 1 अपॉन रूट 2 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय इसको 4 है यहाँ पर, x की जगह पाई बाई 4 लेंगे। ठीक, और माइनस पाई होल स्क्वायर, यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो गया, पाई में से पाई माइनस हो जाएगा,
0 बचा, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, तो अब ऊपर ही सिर्फ है, यहाँ नीचे तो 0 आ चुका। माइनस माइनस प्लस होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2, साइन माइनस के दरम्यान में 2 डिवाइडेड बाय √2। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा √2, और यहाँ पर 1 है तो √2 से √2 स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 आएगा यहाँ पर बाहर, और यहाँ भी 2 है। ठीक है, यहाँ भी 2 आएगा, तो 2 में से 2 माइनस किया, 0/√2 आ रहा है, तो 0/√2 0 के ही बराबर है, तो यहाँ भी 0/0 कंडीशन है। ठीक है, तो ये करना नहीं है, आप इसको पेंसिल से सॉल्व करके ये चेक करेंगे कि एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। यूजिंग एल हॉपिटल रूल, लिमिट x अप्रोच π/4, √2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और cos x है, माइनस cos x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sin x। तो साइन प्लस साइन आएगी यहाँ पर sin x, और यहाँ माइनस sin x है, तो साइन ऐसे ही रहेगी। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। ठीक है, यहाँ पर प्लस साइन क्यों आई, इसलिए कि cos x को जब आप sin x में चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आती है, तो नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस साइन आएगी, डिवाइडेड बाय यहाँ पावर 2 है, तो पावर को हम पहले लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं हम 4x माइनस पाई होल स्क्वायर का, तो यहाँ हम पावर को पहले लिखेंगे और 4x माइनस पाई एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमने 4x माइनस पाई होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा। ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लेना है, 4x माइनस पाई का, 4x माइनस पाई का भी डेरिवेटिव लेना है, तो x का डेरिवेटिव 1, 4 1 ज़ा 4, और पाई का डेरिवेटिव 0, तो क्या आ रहा है आपके पास 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। लिमिट x अप्रोच π/4, यहाँ पर अब क्या आ रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और 4 मल्टीप्लाई होगा, 8 आ जाएगा, 4x माइनस पाई। अब यहाँ हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई लिमिट साइन π/4 माइनस कॉस π/4 और डिवाइडेड बाय 8, 4x की जगह π/4 आएगा, π/4 माइनस पाई। ठीक है, यहाँ 4 और 4 कैंसिल, पाई में से पाई मल्टीप्लाई कर दिया, पाई में से पाई माइनस होगा, 0 आएगा, 8 0 ज़ा 0, तो नीचे तो 0 आ गया। अब यहाँ पर ऊपर है, ठीक, अब साइन π/4 ये इसके बराबर होता है 1/√2 के बराबर होता है, यहाँ भी कॉस π/4 1/√2 के बराबर होता है, और नीचे क्या है 0 है, ये माइनस हो जाएगा, तो 0/0 की कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो एक बार फिर हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अगेन अप्लाई एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल लेंगे हम, तो हम यहाँ पर क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये असल में रफ वर्क है, इसको आप इस तरफ कर लें तो बेहतर होगा। ठीक है, इस पे हम दोबारा से अप्लाई करेंगे एल हॉपिटल रूल। तो यहाँ पर हमारे पास ये आया था, इसका अब हम डेरिवेटिव लेंगे, इसको दोबारा मैं उतार देती हूँ, लिमिट x अप्रोच टू π/4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस पाई। अब यहाँ हम डेरिवेटिव लेंगे, लिमिट x अप्रोच टू π/4, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x होगा, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x, तो माइनस और माइनस प्लस साइन आएगी, यहाँ साइन x आएगा, और डिवाइडेड बाय
तो बेहतर होगा कि यहाँ आप 8 को मल्टीप्लाई कर लें, वरना आंसर जो है वो सही नहीं आ पाएगा। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 8 4 ज़ा 32, 32 एक्स माइनस 8 1 ज़ा 8, 8 पाई ये आ रहा है हमारे पास। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो हमें आसानी से आंसर आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई बाय 4 है। अब यहाँ पर आप देखें 32 एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो यहाँ पर आएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पाई का 0 होता है तो 8 0 ज़ा 0 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ 32 बच रहा है। ठीक, तो यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई लिमिट पाई बाय 4 है। कॉस पाई बाय 4 किसके बराबर होता है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, 1/√2 के बराबर होता है। इसी तरह साइन पाई बाय 4 भी 1/√2 के बराबर होता है और डिवाइडेड बाय 32। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस करना है दोनों को। ठीक है, 1/π/2 प्लस 1/π/2 कितना हो जाएगा, 2 1/π/2, 2 1 ज़ा 2 तो 2/π/2 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 32। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2/√2 और ये 32 अपॉन क्या है 1 है यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई होकर 1/32 हो जाएगा। 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी दिया, 2 6 ज़ा 12, तो 1/16 आ रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 1 ज़ा 1 और नीचे 16√2 ये आ रहा है आंसर। तो हमारे पास लिमिट क्या आ रही है, लिमिट इज इक्वल टू 1/16√2 आंसर। पार्ट 14 ln x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ई। तो नेचुरल लॉग ऑफ x किसके बराबर होता है, 1 के। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बच रहा है 0 और x किसके बराबर है 1 के। ई की वैल्यू भी लिमिट x अप्रोच टू ई है। x की जगह जब हम e पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के बराबर होता है। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आया और यहाँ पर x जो है वो, यहाँ भी x की जगह e पुट करेंगे तो e और e माइनस हो जाएगा। x की जगह e पुट करेंगे तो e में से e माइनस हो जाएगा और 0 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ 0 और 0 है तो यहाँ पर भी हम एल हॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम डेरिवेटिव लेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू ई। यहाँ भी लिख लीजिएगा लिमिट जो है वो एक्स अप्रोच टू ई है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x के बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है और e का डेरिवेटिव 0 होता है। लिमिट x अप्रोच टू e, यहाँ पर क्या बच रहा है 1/x अपॉन 1 यहाँ पर है तो क्या आएगा 1/x आएगा। और अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो x किसके बराबर है e के, तो 1/e आंसर। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।